हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी जस्ट मुझे एक्सिस बैंक का जो मैंने ऑर्डर किया था क्रेडिट कार्ड, ठीक है, माई जोन क्रेडिट कार्ड ऑर्डर किया था, वो मुझे रिसीव हो गया है, ठीक है। और मैंने उसको एक्टिवेट भी कर लिया है। उसमें जो कोड होता है वो डालना होता है ऐप के अंदर में, ठीक है। एक्सिस बैंक का जो ऐप होता है उसमें डालना होता है। तो मैंने डाला और एक्टिवेट हो गया। और आई थिंक क्रेडिट लिमिट मुझे 1,15,000 का मिला है मुझे। और ये एक मास्टर कार्ड है, राइट। तो मास्टर कार्ड लेने का ये एक बेनिफिट है ना कि आप लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग करना हो या फिर किसी लाइक फॉरेन वेबसाइट है, जैसे बहुत सारा है, अलीबाबा, ईबे, ये सब पे यूज़ करना है, वहाँ पे रुपे कार्ड काम नहीं करता गाइस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीज़ा कार्ड काम करेगा, मास्टर कार्ड, एमएक्स कार्ड, तो ये सब कार्ड जो है यही सिर्फ काम करता है, ठीक है। डेट्स वाई मैं कभी भी देखता हूँ ना, ढूंढ करके हमेशा वीज़ा या मास्टर कार्ड ही ऑर्डर करता हूँ। रुपे कार्ड मेरे पास एक है, एक्सिस बैंक का 2 कार्ड हो गया मेरे पास अभी, और एक है एसबीआई का कार्ड, टोटल 3 कार्ड है, ठीक है। मैं रुपए का, मुझे और भी ऑफ़र मिल रहा था रुपे कार्ड का, लेकिन मैंने मना कर दिया, ठीक है। अभी जो मैंने कार्ड मंगवाया ना गाइस, इसका एक बेनिफिट ये है कि मुझे लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड है। मुझे एनुअल रेन्यू फीस नहीं देना पड़ेगा, प्लस इसका कोई प्रोसेसिंग चार्ज कुछ भी नहीं है, ₹1 भी ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं लगा है, एंड रेन्यूअल फ़ीस भी कुछ है नहीं इसका। तो ये इसका मुझे सबसे बेस्ट लगा चीज़, ठीक है। और मैं बताता रहूँगा यूज़ करके कि ये जो क्रेडिट कार्ड मैंने लिया इसका और क्या क्या बेनिफिट है। मैंने लिखा हुआ था वहाँ पे, जो मैं अभी लेटर मुझे आया है उसके अंदर जो क्रेडिट कार्ड था, ठीक है, आप देख सकते हो। ये कार्ड है, इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्ड है। अभी इसका हर उसके ऊपर में स्लिप जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको मैंने हटाया नहीं है, और हटाऊंगा तो नंबर भी दिखेगा, इसलिए मैंने ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए इसको रहने दिया है, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा और भी यूज़ करके और भी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करूंगा और देखूंगा कि इसका क्या और बेनिफिट है। लॉन्च एक्सेस वगैरह है, और भी डिस्काउंट वगैरह इस पर मिल जाता है, ठीक है। इसका नाम है माई जोन क्रेडिट कार्ड, ठीक है, एक्सिस बैंक का है ये। तो देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। मेरे पास 2 कार्ड हो गया एक्सिस बैंक का एक्चुअली, ठीक है। एक रुपे कार्ड है और एक ये मास्टर कार्ड है, ठीक है। तो पहले तो मुझे डिफरेंस ज़्यादा पता नहीं था कि ये रुपे कार्ड और मास्टर कार्ड में डिफरेंस क्या है। जब मैंने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना चालू किया तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारा जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, एमएक्स कार्ड ही यूज़ होता है। वो रुपे कार्ड का कोई इंडिया में ही सिर्फ वैल्यू है रुपे कार्ड का, इंडिया के बाहर में काम भी नहीं करता है। ये मुझे बाद में समझ में आया, ठीक है। इसलिए अब मैं जब भी कुछ भी ऑर्डर करता हूँ तो हमेशा मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, ये सब जो है यही काम आता है, ठीक है। इतना तो मैं समझ चुका हूँ अभी तक, ठीक है। और आप लोग बताओ कौन सा कंपनी का बेस्ट जो क्रेडिट कार्ड होता है और कौन सा कंपनी का ख़राब होता है, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैं तो अभी बस यूज़ करके समझ रहा हूँ कि कौन सा कंपनी का अच्छा है, कौन सा ख़राब है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया, चाहे कोई भी कंपनी हो, आप एक भी बिल पेमेंट अगर मिस करोगे ना गाइस, तो ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेता है इंटरेस्ट। इन द एक्सिस बैंक मुझे कितना चार्ज किया था, 3.75% चार्ज कर लिया था, सोच लो। मतलब सिर्फ एक दिन मैंने मिस किया था तो, ठीक है। तो 6,000 7,000 रुपये एक दिन मिस करोगे तो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये लोग चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 महीना तक यूज़ किए, ठीक है। तो 1 महीना यूज़ किए, ड्यू डेट से पहले जमा कर दिए, तो फिर ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। जीएसटी सब कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने एक दिन भी मिस किया, तो जिस दिन से आपने पेमेंट, आउटस्टैंडिंग पेमेंट है आपका, जैसे 1 महीना 2 महीना, 1 महीना मान के चलते हैं कि 1 महीना से आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, तो आपको उसी दिन से ये लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और जीएसटी भी लगा के साथ में आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस में ऐड कर देंगे। तो मेरे साथ हो चुका है। तो ये गलती एक बार ही होता है, दोबारा बार बार नहीं होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हो तो। मैं तो बेसिकली इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि कभी शॉपिंग वगैरह के लिए हो गया, इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए हो गया, तो मैं पहले तो मेरे पास था नहीं, ठीक है। तो जैसे तैसे करके डेबिट कार्ड से ही काम चलता था। अभी तो ऑफ़र आता है तो मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड तो ले लेता हूँ। और इससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखना भी नहीं चाहिए, सही नहीं होता है। मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है, 1 रुपे कार्ड है, 2 मास्टर कार्ड है, 1 वीज़ा है, 1 मास्टर है, बस इतना में मेरा काम हो जाता है,
ठीक है। अब आई थिंक मुझे लेने का ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सबका लिमिट बहुत अच्छा खासा लिमिट सब में मिल गया है मुझे। एक्सिस बैंक ने अच्छा लिमिट दे रखा है, एसबीआई ने भी ठीक ठाक लिमिट दे रखा है, तो आई थिंक मुझे कोई लाइक दिक्कत होगा नहीं। और बहुत सारा क्रेडिट कार्ड होता है ना जिसमें लॉन्ज एक्सेस भी होता है। आई थिंक माई जोन वाला में मैंने लाइक ये लिया है ना, इसके अंदर डोमेस्टिक लॉन्ज एक्सेस है, ठीक है। इंटरनेशनल का पता नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ था डोमेस्टिक लॉन्ज एक्सेस है एयरपोर्ट का, तो ये एक बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। एक और क्रेडिट कार्ड का मैंने देखा था, उसका नाम था इंडस इंडस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड था। तो उसका मैंने देखा कि वो लोग इंटरनेशनल लाइक लॉन्च एक्सेस वगैरह दे रहे थे, साथ में वो लोग इंश्योरेंस दे रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। यानी कि आप ट्रैवल वगैरह करते हो, मान लो लगेज खो जाता है या फिर फ़्लाइट डिले होता है, कोई सामान चोरी हो जाता है, तो उस सब के ऊपर में इंश्योरेंस था। 1-1 लाख रुपए का, 50-50 हज़ार रुपये का था, ठीक है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं क्यों, आई थिंक मैंने अप्लाई तो किया था, लेकिन उन्होंने लाइक बोला कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। हो सकता है कोई रीज़न होगा, मे बी फ्यूचर में कोई ऑफ़र आएगा तो देखूँगा, ठीक है। वैसे तो ये लोन वाले या क्रेडिट कार्ड वाले दिन भर कॉल करते रहते हैं मुझे, ठीक है। आई होप आप लोग को भी करते ही होंगे, क्योंकि लाइक इनके पास एक बार डेटा चला जाएगा ना, आपको परेशान कर देंगे ये लोग कि आप मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ऐसे ऑफ़र है, ऐसे है, ऐसे। लाइक मेरे को दिन भर में कम से कम 15 से 20 कॉल आता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आप लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, ठीक है। लाइक लोन का तो ऐसा होता है ना, मैं सोया रहता हूँ, ये लोग कॉल करके मुझे उठा देता है, तो मोबाइल को साइलेंट रख कर के सोना पड़ता है। तो ये सीन है लोन वाले का, ठीक है। अब 20-20 लाख रुपए का लोन ये लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सोच लो, ये सिचुएशन है। और आप लोग बताओ, अगर आप लोग को ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आप लोग के साथ में, ठीक है, कुछ भी अगर ऐसा हुआ है तो शेयर करो, आप कमेंट में बताओ, ठीक है। ये भी बताओ कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है, कौन सा ख़राब होता है, ठीक है। और क्या किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले उसमें क्या देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप सजेशन दोगे डैट विल बी ग्रेट, और भी लोगों को मालूम चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं सोचा हूँ कि काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि जो ये है ना मेरा एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है, उसमें रिवॉर्ड पॉइंट मुझे मिला है, ठीक है, काफ़ी सारा। तो उसको मैंने रिडीम किया है, ठीक है, 2500 पॉइंट का मैंने रिडीम किया है, और मुझे गिफ्ट कार्ड लाइक 500 रुपये का मिला। अब उसको मुझे लेना था, एक माइक लेना था, ठीक है, अमेज़ोन से। तो सोच रहा था लूँगा, लेकिन अभी लाइक रिडीम किया हूँ तो मुझे 500 रुपया ऐसे ही मिल गया, ठीक है। अब माइक है 700 का, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब माइक उसी पैसे से माइक भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ मैं माइक और ओटीजी एंड एक जो होता है सेल्फी स्टिक ब्लॉग रिकॉर्ड करने का, मैं वो लेने का सोच रहा हूँ। अभी मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। हे एवरीवन, तो चलिए अभी हम लोग जो वायरलेस माइक ऑर्डर करने वाले थे उसे हम लोग अमेज़ोन से ऑर्डर करते हैं। उसके लिए हमें अमेज़ोन का जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पे जाना पड़ेगा, राइट। और आई थिंक मेरा अकाउंट पहले से ही लॉगिन है, राइट। तो यहाँ पे मेरा विश लिस्ट है, इसके अंदर मैं जाऊँगा, इसके अंदर मुझे दिखेगा कहाँ गया, 751, ये रहा, ठीक है। तो ये दिखेगा मुझे 751 का, ठीक है। इसे हमें ऑर्डर करना है, राइट। एक और चीज़ हमें ये देख लेना है कि आईफोन 12 में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आईफोन 12 में ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए शो मोर डिटेल्स, शो प्रोडक्ट डिटेल, आस्क समथिंग, यहाँ पे आस्क समथिंग करने का है, ऑप्शन है। कैन, यहाँ पे लिखता हूँ, कैन आई यूज़ दिस वायरलेस माइक in with iPhone 12. iPhone 12 I can use OTG, लाइक मैं लाइटनिंग जो है ना, लाइटनिंग OTG, लाइटनिंग टू USB OTG यूज़ करूँगा, LIGST, लाइटनिंग टू USB C OTG,
कैन इट वर्क, ये जानना ज़रूरी है ना कि ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ना ये यूज़ कर रहे हैं, आईफोन 14 में भी यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले मतलब अदर चीज़ में भी यूज़ कर रहे हैं, 14 के नीचे भी यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो ओ लगा के आईफोन 12 में आई थिंक इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं 13 14 में भी। द प्रोडक्ट information customer review indicate mixed experience regarding compatibility with iPhone. Some customer reported that it doesn't work with iPhone even with type C to lightning adapter, while other have had success. पता नहीं यार, तो मेरे हिसाब से ना एक बार देख लेते हैं मंगवा करके क्या, अगर लाइक यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। 10 days सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, फ्री डिलीवरी, पे ऑन डिलीवरी 1 year, 10 days सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, ओके। 10 days सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, मेरे हिसाब से ना अभी इस रेंज में सबसे जो चीप प्रोडक्ट है वो यही है, और एक और है, ठीक है, पोर्ट्रोनिक वायरलेस माइक। पोर्ट्रोनिक्स का वायरलेस माइक जो है वो है, ठीक है, वो भी -7, हाँ ये है। तो ये अमेज़ोन पे कितना में मिल रहा है एक बार देख लूँ मैं। पोर्ट्रोनिक -7 ओमनी टाइप सी वायरलेस, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका रेटिंग देख लो यार, रेटिंग कुछ खास मुझे लगा नहीं, ठीक है। इसका रेटिंग आप देखो तो 4.0 है, ठीक है। 2312 लोगों ने परचेस किया है इसको, 3022 लोगों ने परचेस किया है। देखो इसका भी क्वालिटी अच्छा है, नो डाउट। मैंने यूज़ किया है, लाइक यूज़ नहीं किया है मैंने, इसका बहुत ज़्यादा रिव्यू वगैरह देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे पूछा है सेम चीज़ मैं पूछ करके देखता हूँ ये काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये भी टाइप सी है, यहाँ पे देख रहे हो आप। इसका रिव्यू मैंने देखा है, तो आई थिंक इट शुड वर्क। क्या बोला, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कस्टमर मिक्स कॉम्पैटिबिलिटी विद द आईफोन, ठीक है। While some customers have successful used it with the iPhone 15 and other model types to lightning adapter, other have reported connectivity issue with the iPhone 11 and iPhone 13 Pro। तो ये डेटा कहाँ से मिल रहा है, ये डेटा रिव्यू है ना, ये नीचे में लोगों ने रिव्यू लिखा होगा, कहाँ गया रिव्यू यार, एक सेकेंड। प्रोडक्ट वीडियोस ये नहीं है, हाँ ये देखो, 5 स्टार 51% लोगों ने दिया है, 4 स्टार 18%, 1 स्टार भी 18% लोगों ने दिया है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देख लेते हैं लिखा होगा प्लग एंड प्ले, ठीक है। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होता था पहले, लेकिन यार इन लोगों ने पता नहीं क्या किया नहीं किया। गुड माइक्रोफोन वर्किंग अमेजिंग, ओके। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक ये अमेजोन वाले कभी जो भी अपडेट मारते वेबसाइट में हमेशा, अच्छा ये रहा सर्च का ऑप्शन, ठीक है। कैन इट वर्क विथ आईफोन, ठीक है, PHO नहीं, चलो ये देखो आईफोन 12 कुछ नहीं देखिए, मैं एक काम करता हूँ सिर्फ आईफोन लिख के देखता हूँ। पहले क्या, पुअर क्वालिटी, टेरेबल आफ्टर कस्टमर सर्विस, टेरेबल आफ्टर कस्टमर सर्विस, ओके। आईफोन लाइटिंग कनेक्टर broke on its own within days of buying, moreover noise reduction feature stopped working too, ठीक है। आई होप, मेरे हिसाब से ना इससे पहले मैं परचेज कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद वी विल सी, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा हुआ आईपैड में काम करता है, ऑल एंड्रॉयड में काम करता है, आईफोन 15 में भी काम करेगा, ठीक है। तो होपफुली अगर ओ अच्छा होगा, ठीक है, तो आई थिंक काम तो करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में मैंने एक ओ देखा है, ठीक है। ये मैंने लॉगिन करा हुआ है, इसका विश लिस्ट में जाएंगे हम। यहाँ पे ये जो ओ है ये वाला, आई गेस दोनों में से जिसका अच्छा रेटिंग होगा उसे ले लूँगा। 3.8 है, इसका कितना है, 4.3 है, 26 26 एंड 6 रिव्यू, ओके ओके। इसमें क्या है कि 5 स्टार 21 लोगों ने दिया है, ठीक है। कंपैटिबल दिख रहा है, ऑल 6 रिव्यू, ठीक है। वर्किंग फॉर माई माइक एज एक्सपेक्टेड,
ये भी ठीक है। इसका रिव्यू देख लिया जाए एक बार, क्या बोलता है ये लोग। इस ट्रांसफर डेटा फ्रॉम आईफोन एक्स यस बट रिक्वायर टाइप ओ टी जी। अच्छा, ये ओ टी जी से हो रहा है। ओ टी जी वर्क फॉर म्यूजिक एप्पल एयरपोर्ट टाइप सी फॉर आईफोन 13। यस, लिखा तो हुआ है। कैन आई यूज टाइप्स, ओके। कैन आई यूज इट फॉर टाइप सी टाइप डिजिटेक माइक फॉर यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग। यस, ये वाला मुझे थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। 229 रुपये का, इसे मैं शायद ऑर्डर कर सकता हूँ, राइट। ऑर्बोनिक्स, ये है ऑर्बोनिक्स कंपनी का, ठीक है। 3.8 है इसका। दोनों तो ऑर्बोनिक्स का ही है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे एक दो तीन, ये तीन रखा है, लेकिन इसका जो है ना 3.1 का रेटिंग है। डेट्स वाई मैंने इसको इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखो, जिसका रेटिंग अच्छा ना हो उसे तो ना ही लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऑर्गोनिक्स ग्रे ओ टी जी लाइटनिंग, ठीक है, फॉर आईफोन। ओ टी जी माइक फॉर आईफोन। ठीक है, 255 रुपये का ये, ठीक है। अगर इसके अंदर आप जाके देखोगे तो इसका रिव्यू और रेटिंग कितना है तो दिख नहीं रहा है। कैश ऑन डिलीवरी, 7 डे रिटर्न पॉलिसी, रीड मोर, ओके। इसमें तो कुछ रिव्यू वगैरह तो दिख ही नहीं रहा है यार। आई गेस मुझे ये वाला ऑर्डर कर लेना चाहिए। ये कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। 229 का है ये वाला, तो इसे मैं ऑर्डर कर लूँगा। और पोट्रोनिक को हटा देता हूँ मैं। चलो, ग्रेनाडो का हम लोग एक काम करते हैं, इसी को बुक कर लेते हैं, राइट। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको ऐड टू कार्ट में डालो, गो टू कार्ट, ठीक है। हम कार्ट में आ गए हैं। उसके बाद क्या करना है, दिस विल बी अ गिफ्ट, नहीं गिफ्ट नहीं होगा। इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर आइटम इन योर कार्ट, वन आइटम इन योर सेव्ड आइटम हैज़ चेंज्ड प्राइस। मैं क्या करूँगा, रिपब्लिक डे सेल में 751 का मिल रहा है, ठीक है। तो रिपब्लिक डे सेल में इसको उठा लेते हैं, ठीक है। सेव 39 एक्स्ट्रा बाय यूजिंग 39 एक्स्ट्रा 390 डायमंड। अच्छा, डायमंड, ओके। प्रोसीड टू बाय। मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ये वाला, ठीक है। डिलीवर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, यूज़ योर 521 अमेज़ॉन पे बैलेंस, ओके। अमेज़ॉन पे बैलेंस 521 इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। और मैं चाहूँगा ना तो इसके अंदर ऐड मनी लाइक कर सकता हूँ, और ऐड कर सकता हूँ। एक काम करते हैं ना, 521 रुपया है, ठीक है। तो 521 रुपये है ना, तो मैं काम करता हूँ कि हमें 751, राइट, 751 यानी कि 800 रुपया मैं डाल देता हूँ। 800 माइनस 521, ठीक है। कितना होगा, 280 रुपया मैं इसमें और डाल देता हूँ, राइट, जिससे कि मैं ऑर्डर कर पाऊँगा। ठीक है, मैंने डाल दिया है, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोसीड टू पे करते हैं। उसके बाद फिर 70 33 70 0 37 325 ये है, डिलीवर टू दिस एड्रेस, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूज़ 751 ऑफ योर अमेज़ॉन पे बैलेंस, ओके। यूज डायमंड, डायमंड यूज़ किया तो 39 रुपीज़ जो है वो भी माइनस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर प्लेस, थैंक यू, कंफर्मेशन हो गया, अब्दुल आगिब।
रिव्यू एंड एडिट ऑर्डर, ये आ गया हम लोग यहाँ पे। अराइविंग ऑन सैटरडे, ग्रीन एरो माइक फॉर यूट्यूब वायरलेस, ठीक है, एस टाइप सी वर्जन, ठीक है, सिंगल चैनल, ठीक है, अच्छा है, ये ऑर्डर हो चुका है गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, ये जो भाई साहब है हमारे इसको, ठीक है, राइट। तो यू बी आर ओ एन एक्स उर्बोनिक्स ग्रे मेल लाइटनिंग अडेप्टर कनेक्ट ओ टी जी, ठीक, इसको मैं ऑर्डर करता हूँ। तो मैं ऑर्डर करूँ भी कि नहीं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि काम करेगा कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का ये काम कर रहा है, कुछ का नहीं कर रहा है, ये देखो, कैन नॉट यूज़ एसेसरी एयरपोर्ट, अच्छा ये एयरपोर्ट का है, मेरे को एयरपोर्ट यूज़ ही नहीं करना भाई, मुझे यूज़ करना है, अच्छा ये देख रहे हो, ये है वायरलेस माइक, मुझे ये ही यूज़ करना है। अब ये लिख तो रहा है वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन अब कितना सही है ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। ग्रेट प्रोडक्ट माई आईफोन 14 प्लस, ओके, देखो ये डिजिटेक का वायरलेस माइक यूज़ कर रहा है ना, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, यही मुझे चाहिए, आई थिंक ये लेना सही होगा मेरे लिए, ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चलो ऐड टू कार्ट डायरेक्ट डाल देते हैं, हाँ यहाँ से हो गया। प्लेटफॉर्म फीस है 7 रुपीज़, ओ भाई, यू विल सेव 663 ऑन दिस ऑर्डर, ऐसा क्या, अरे ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, अच्छा ये ऐड ही नहीं हुआ है ना, मुझे लगा ये ऐड हो चुका है, ये आइटम ऐड नहीं हुआ था, तो चलो इसे भी अब प्लेस किया जाए ऑर्डर, ठीक है, डिलीवर एड्रेस 84 81 30 70 33 0 7 325, ठीक है, मैं अगर यूपीआई सेलेक्ट करूं, अच्छा ये रहा यूपीआई, चलो एक चीज़ तो अच्छा हुआ। अब मैं जो है कहाँ गया, एक्चुअली मैं क्वेरी करके एक है ना वो यूज़ करता हूँ, ठीक है, यूपीआई वो सबसे बेस्ट यूपीआई होता है गाइस। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसका एक कारण, आप उसमें जितना भी पैसा रखोगे ना वो ग्रो करेगा, ठीक है, बाकी जो लाइक भीम यूपीआई है या फिर फ़ोन पे है, ये सब ग्रो नहीं करता है उसमें पैसा, ठीक है, आप जब क्वेरी में पैसा डालते हो तो ये ग्रो करता है, ग्रो कैसे करता है मैं बताता हूँ, देखो, ये जो भी पैसा डालोगे म्यूचुअल फंड में डाल देगा, ठीक है, और जब भी आप निकालना चाहोगे निकाल सकते हो, ऐड मनी कर सकते हो, और ऐड करोगे तो और ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है, आप इसके अंदर इनबिल्ट यूपीआई का फीचर है, तो आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट पेमेंट डायरेक्ट यूपीआई से भेज सकते हो किसी को, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में डल गया तो आप निकाल नहीं सकते हो, रियल टाइम में आपका पैसा उसी समय निकल जाएगा, तो ये मेरे को सबसे बेस्ट फीचर लगा इन लोग का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 70 33 0 37 325, ठीक है, ठीक है, मेरा नाम यहाँ पे शो कर रहा है अब्दुल आगिब, पे 3, ओके आ गया यहाँ पे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से पॉपअप आया, अब इसको पे नाउ पे क्लिक करेंगे और कंफर्म अकाउंट, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है, पेमेंट हो गया आई थिंक, नहीं नहीं ये पिन डालना था, पेमेंट हो चुका है, ये देखो पेमेंट ना हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से पेमेंट डन हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये रहा, लाइक दो चीज़ तो ऑर्डर हो चुका है, ठीक है, अब बचा है सिर्फ एक चीज़, वो ये है, ये भाई साहब कहाँ गए, विश लिस्ट में सिर्फ अब एक ही चीज़ बचा है जो ऑर्डर करना मेरे को बाकी है, 300, ये ऑर्डर करना, होल्ड 63 सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड, ठीक है, ये ऑर्डर करना, इसका दाम यार बढ़ कैसे गया,
दाम इसका कम था, ठीक है, 342 रुपया दिख रहा है ना, इसका 310 रुपया दाम था। आई डोंट नो वाई लेकिन ये इसका दाम ना बढ़ गया है। अब हो सकता है ये फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम होगा, ठीक है, जब ज़्यादा आप लाइक करोगे या फिर विश लिस्ट में डालते हो ना, तो ये लोग क्या करता है कि ये लोग दाम बढ़ा देता है, ठीक है। अगर आईफोन से ऑर्डर करोगे तो ये लोग और ज़्यादा दाम बढ़ा देगा। मैं एक काम करता हूँ, सेम प्रोडक्ट को ना मैं अभी अपने एंड्रॉयड से देखता हूँ इसका दाम क्या दिखा रहा है मुझे। चलो 342 ही दिखा। अरे भाई साहब, 300, हाँ 380 अभी दिखा रहा था और सडनली 342 हो गया। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है फ्लिपकार्ट में। मतलब अभी 380 दिखा रहा था और एक सेकंड में जस्ट जैसे ही ओपन हुआ वो चेंज हो गया। पता नहीं क्या था नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ठीक है, इसका रेटिंग अच्छा है, इसे ऑर्डर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओपन करके अच्छे से दिखाता हूँ आपको, ये देखो। ये देखो नीचे देख रहे हो, इसके अंदर ब्लूटूथ वगैरह भी है। यहाँ पे एक सबसे बेस्ट चीज़ है लाइट। ये जो लाइट है ना, ये भी चीज़ मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। तो काफ़ी बेस्ट चीज़ लगा मुझे, ठीक है। चलो इसको मैं ऑर्डर करता हूँ अभी। प्लेस ऑर्डर, डिलीवर हेयर, ओके, कंटिन्यू। यूपीआई डालेंगे, यूपीआई में वही यूपीआई जो था हमारा, ठीक है। 33 यस क्यों, ठीक है, मेरा नाम आ गया। उसके बाद पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर इसके बाद ये देखो फिर से यहाँ पे इस तरीके से आ गया पॉपअप, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा कैमरा में ठीक से, ठीक है। पे नाउ पे मैं क्लिक करूँगा, कंफर्म अमाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। हम्म, चलो ये हो चुका है। देखो पेमेंट यहाँ से हो चुका है और ये हो चुका है कंप्लीट। जो ऑर्डर है कंप्लीट हो चुका है। तो फ्लिपकार्ट से लाइक दो चीज़ मैंने ऑर्डर किया है, एक 350 रुपये का ये है, और ओ टी जी थोड़ा महंगा पड़ गया, लेकिन मैंने इसलिए ओ टी जी यहाँ से लिया ना क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे रिव्यू देख के मालूम चल रहा है। और मैं मार्केट से लूँगा ना तो ठीक है, 100 रुपये 150 में मिलेगा, सस्ता मिलेगा मुझे, लेकिन फ़ायदा ये नहीं होगा कि उसमें सिर्फ चार्जिंग होगा मोबाइल, उसमें माइक और ये माइक वगैरह हेडफोन वगैरह में भी काम ना करे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोकल माल होता है, ठीक है। मार्केट में मतलब 100% ट्रस्टेड नहीं होता है। वो लोग सस्ता में ख़रीद लेता है और थोड़ा महंगा में बेचता है। तो अभी आज के लिए तो इतना ही। अभी जितना भी चीज़ ऑर्डर किया हूँ, ठीक है, अभी इसको आने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसके ऊपर भी पूरा अच्छा से वीडियो बना के बताऊँगा कि कैसा है, क्वालिटी कैसा है इसका, ठीक है। तो चलो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। और मैं डेली बेसिस पे तो वीडियो डालता ही रहता हूँ, तो यार लाइक कर लो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब डेली बेसिस पे कंटिन्यू डाल ही रहा हूँ, ठीक है। और एसेसरी भी मैंने परचेज़ कर लिया है आपके सामने ही, ठीक है। तो अब तो डेली वीडियो आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं घर पे हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बाहर का वीडियो बनाता नहीं हूँ, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्या है ना कि आप कैमरा लेके मोबाइल लेके ऐसे घूमोगे ना तो लोग पागल ही समझेंगे आपको। ये इंडिया में, बिहार में, विलेज में ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लाइक मैं तो कैमरा से लाइक कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हूँ, तो मुझे लाइक कैमरा के ऊपर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस है, मैं पूरा बोल लेता हूँ, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं यहाँ से निकलूँ लाइक जॉब के रिगार्डिंग, अगर मैं बाहर गया तो भाई वहाँ तो ऐसा ऐसा चीज़ दिखाने के लिए आपको होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए यार लाइक कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो।